हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर देखेंगे यूपीएससी सीएसई 2020 के टॉपर शुभम कुमार जी की एक कॉपी। ठीक है, तो बहुत सारी कॉपीज़ हैं मेरे पास, बट मैं आपको दो कॉपीज़ यहाँ पर ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से लिखा कि उनके इतने ज़्यादा नंबर खास आए। जो लोग सोच रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी है, वो लोग गलत सोच रहे हैं। ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, ये एक्चुअली आप देखें तो ये विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन की थी। और उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा, देखिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पर जो लिखा है वहाँ पेपर में नहीं लिखा होगा। भाई जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस करके लिखी हैं, सेम चीज़ें वो वहाँ पर लिख करके आए होंगे ना। देखिए क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है, लेकिन राइटिंग का जो तरीका है वो तो बिल्कुल सेम होगा। ओके, तो उस चीज़ से मत घबराइए कि भाई ये विज़न आई है इसकी है, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीका, जैसा आदमी प्रैक्टिस करता है वैसा ही लिख करके आता है, ये बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ से अपने काम की चीज़ें निकालनी है। हमें देखना है कि हम कैसा लिख सकते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए। ओके, तो आज देखने के लिए आगे चलें। ये टेस्ट सीरीज़ है तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 टाइप का। ठीक है, हमें यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चंस देखने और देखना है कि आखिर ये करा क्या है इन्होंने। ठीक है, जैसे इनका लिखने का तरीका आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन था 150 वर्ड का, 10 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाईलाइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट। तो पहले तो आप ये देखिए कि इन्होंने क्वेश्चन के साथ क्या किया। इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा उसको हाईलाइट कर दिया। जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा हाईलाइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, तो इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया। उन्होंने इसकी लाइन खींच दी कि हाँ मुझे इस पॉइंट की सेंट्रिक रहना है। इन्होंने दूसरी बात यहाँ पर देखी, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी लाइन की है। अब आपको बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और उसके बीच में जो कुछ पूछा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो वही इन्होंने यहाँ पर किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप जो आंसर राइटिंग करते हो तो कुछ नहीं है, आपको बस पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है, एक इंट्रोडक्शन, बीच में जो पूछा गया है, और बाद में एक कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत छोटे होते हैं, बीच का जो मेन पॉइंट है जो पूछा गया है वो आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ दो पार्ट यहाँ पर निकल के आए, लाइक एट्रीब्यूट ऑफ लीडरशिप और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट। तो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिखा है इन्होंने इंट्रो इन्होंने शुरू किया। और कुछ बड़ा इंट्रो नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह टाइप की चीज़ें हों। लीडरशिप को डिफाइन कर दिया, लीडरशिप इज़ क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू लीड एनी ग्रुप को लीड करने की। तो सभी को पता होता है, ठीक है, बस लिखने की बात यहाँ पर होती है। एंड कन्वीनियंस ऑल मेंबर्स टू फॉलो योर एडवाइस टू रीच सर्टेन गोल्स। ठीक है, तो कुछ गोल्स तक पहुंचने के लिए एक लीडर की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। इस तरीके से इन्होंने इतना यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है। अगर आप वर्ड्स को काउंट करोगे लगभग 21 के करीब यहाँ पर वर्ड्स हैं। इसमें इंट्रो इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, लीडरशिप के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो कुछ नहीं करा इन्होंने, सीधे यहाँ पर हेडिंग डाल दिया एट्रीब्यूट्स। अब देखिए गलती भी होती है तो उसको ऐसा नहीं है कि पूरा यूं 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 करके पूरा काट दिया। सिंपल काटो, आगे बढ़ो, गलतियाँ होती हैं, हर किसी से होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट्स लिखा। और ये नहीं है, देखो सजाने की क्या बात है, सीधे पॉइंट लिखे 2 3 4 कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होते हैं एक लीडरशिप के, 6 लिख दिए। और बीच में आप देखो लीडर्स के नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, लाइक विक्रम साराभाई यहाँ पर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर हैं, एग्जाम्पल के साथ। ओके, दूसरा क्वेश्चन के अंदर दूसरा जो पार्ट था उसमें पूछा गया था कि इसका लीडरशिप को इंपॉर्टेंस क्या होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो सीधे हेडिंग डाला इंपॉर्टेंस फॉर सिविल सर्वेंट और उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर से वही बुलेट पॉइंट्स के रूप में काम किया, सेम। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लिखने के बीच में, तो उन्होंने उसको भी नीचे लाइन खींच दी। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पर लाइन खींचते चल रहे हो, पूरी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, पता चला भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्यों, क्योंकि सिविल सर्वेंट का मेन रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल को उन्होंने हाईलाइट किया। साथ ही आप देखें कि वो नेशनल लेवल पर भी कंट्रीब्यूट करेगा और स्टेट लेवल पर भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हमने यहाँ पर अपना रखी है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होगा तो स्टेट और नेशनल लेवल पर भी काम होगा। इन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया। ठीक है, आप देखें कि डेवलपमेंटल स्कीम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को दिखाने के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स को यहाँ पर अच्छा कर दिया। ठीक है, तो आप भी मतलब करो, ठीक है, ये चीज़ें करो। ओके, बस ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पर आ गया, दस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द सेकंड एआरसी। इन्होंने यहाँ पर सेकंड एआरसी को मेंशन कर दिया, नोलन कमेटी को मेंशन कर दिया। ऐसा ही ये पेपर में भी करके आए होंगे ओरिजिनल में। ठीक है, क्यों नहीं करके आए होंगे, जब इन्होंने यहाँ पर ऐसा लिखा है तो पेपर में भी तो वैसा ही लिखा होगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा सब आपको भी यहाँ पर लिखना है। देखो फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ए सिविल सर्वेंट नीड्स एन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज एम्पैथेटिक। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि सहानुभूति भी होनी चाहिए, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। इस पॉइंट को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पर आपको खास फोकस करना है। ठीक है, इन्होंने इसको हाईलाइट किया है। एंड इसका रिलेशनशिप भी आपको बताना है एम्पैथी के साथ। तो ये सब काम इन्होंने यहाँ पर किया। इन्होंने बताया कि पहली पॉइंट यहाँ पर लिखा कि
नीड ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी दोनों की सिविल सर्वेंट के पास यहाँ पर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मीन क्या यहाँ पर होता है उसको बताया, उन्होंने बताया कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और एग्जाम्पल के साथ साथ फिर ऑब्जेक्टिव और एम्पैथी में क्या यहाँ पर रिलेशन है, चारों पॉइंट डिस्कस कर दिए। तो वही लिखना है आपको जो पूछा गया है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि विद रैपिडली इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइल अकॉर्डिंग टू यू इट इज़ अ रोल ऑफ एथिक्स इन साइबर स्पेस। ओके, तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या है। ओके, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू किया है। क्या आपने नहीं पढ़ा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? बिल्कुल पढ़ा है, बस आपके दिमाग में स्ट्राइक करने की बात है कि हाँ मैं यहाँ पर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लॉन्च कर दूँ। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखें। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने ग्राफ तक भी यहाँ पर बनाया है एटीट्यूड एबिलिटी के बीच में। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस करने से यहाँ पर आता है। फॉर अचीविंग सक्सेस एटीट्यूड इज़ इक्वली if not more important than ability, discuss the help of examples in your daily life के examples के ज़रिए आपको बताना था कि attitude और ability जो है वो equally important हैं सक्सेस को हासिल करने के लिए। ओके, तो एटीट्यूड को डिस्कस किया, एबिलिटी को डिस्कस किया। ओके, दो की पॉइंट आ गए, दोनों के बीच में रिलेशन दिखा दिया कि इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे दिए, बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछा नहीं था, आपको लिखना भी नहीं था। ओके, तो ये इथिक्स का पेपर एक टाइप से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर हैं। ओके, तो ऐसा सब आपको यहाँ पर लिखना हुआ होता है। ओके, तो ये सब देखा आपने, तो मैं तो सिर्फ आपको यहाँ छोटे छोटे पॉइंट बताने के लिए आया था। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है कोई भी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। लाइक दिस केस स्टडी है, तो इन्होंने हाईलाइट भी किए हैं चीज़ें। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी पीडीएफ पर भी चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या है इनकी दूसरी पीडीएफ। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, सब लिखा हुआ है। इन्होंने इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी इन प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी में सिविल सोसाइटी जो आपके हैं उनको इनको इन्वॉल्व करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो आपकी टर्म ही यहाँ पर खटकती है, सिविल सोसाइटी। पहले तो आपको इसको ही एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इतने लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। 20 से 25 वर्ड लीजिए, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने किया। उसके बाद एंड मेंशन द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पब्लिक एंगेजमेंट। तो बस आपको दो ही चीज़ें यहाँ पर फोकस करनी थी, द फर्स्ट इज़ इंपॉर्टेंस और द सेकंड इज़ स्टेप्स। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, ठीक है, तो कुछ भारी वर्ड्स यहाँ पर आ गए, लाइक प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है, सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को किया, प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को भी इन्होंने यहाँ पर बताया ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस को इन्होंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर लिखा, और पब्लिक एंगेजमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कर रही क्या नहीं कर रही, वो सब इन्होंने यहाँ पर बताया, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। ओके, परफेक्ट एग्जाम्पल्स इंक्लूड द लोकपाल बिल, जिसके अंदर सिविल सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया पब्लिक स्क्रूटनी को देखने के लिए, और आरटीआई वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो वही चीज़ें हैं, देखिए, ठीक है। अब ये आपका है ईजी, कुछ क्वेश्चन है देख कर ही पता चल गया भाई क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आदत डाल लो, ठीक है। ये सब इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि हाल ही के दशकों में, यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर हो रही है, कई सालों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पिछले 100 सालों की बात कर रहे हैं, तो इसको फेजेज़ में तोड़ दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फेजेज़ में तोड़ करके लिखा गया है कि 1950 से 70s तक क्या हुआ, 70s से क्या हुआ। ओके, मैं अभी 1 बाय 1 नहीं पढ़ा सकता, मुझे वीडियो की लेंथ ही छोटी रखनी है, बट आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो ये PDFs हैं, ये आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वो उसका लिंक नीचे है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। डिजिटल डिवाइड परपेट्रेट्स हैं, इनको यहाँ पर आपको देखना है, इनके ऊपर हाईलाइट वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप खुद समझो, मतलब ये जो कोचिंग वगैरह वाले बताते हैं या फिर प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले हैं, सब लोग बताते रहते हैं कि भाई ये करें, फ्लो चार्ट बना करके आएँ, ये सब बना करके आएँ। नहीं भैया, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इंट्रो चाहिए, आपको बीच के बुलेट पॉइंट्स चाहिए, और आपको एक कंक्लूज़न चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना होता है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से काम है। ये देखो चार्ट, कितना सिंपल चार्ट बनाया है। पॉवर्टी से लो एक्सेस टू ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग गरीब होंगे उनके पास ICT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जिससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। ओके, और फिर जॉब वगैरह के लो चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे, और सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। ये तो आप खुद यहाँ पर आप देखें, लिंक क्रिएट कर सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं होती इन्हें किताबों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनको इन्होंने बॉक्सेस के अंदर कवर कर दिया है। नेशनल डिजिटल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये यही चीज़ें हैं जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंट की हैं, ठीक
ठीक है। इन्हीं को आपको बॉक्सेस के अंदर रखना है। ओके, कुछ चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, लाइक फाइलिंग ऑफ टैक्सेस, जो कि इससे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंस इसका ज़्यादा है, आपने इसको बॉक्स के अंदर कर दिया, लेकिन इससे थोड़ी सी जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कम, ठीक है, उनको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको समझना चाहिए कि भाई क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। फ़िलहाल मैं वीडियो को बंद करता हूँ और इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, चलिए बंद करते